सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो खुद को अपने नेबरहुड से ही काफी ज्यादा थ्रेटन फील करता है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसमें वेस्ट की तरफ से इंडिया और ईस्ट की तरफ से म्यांमार से बांग्लादेश एक तरीके से इंट्रैप्ड फील करता है एक ऐसे ट्रायंगल में जिसमें काफी ज्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस वो फ्यूचर में एक तरीके से फोर्स ही कर पा रहा है, जिसके चलते ये जो पूरी सिचुएशन है आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी एक मेजर डील बांग्लादेश ने चाइना के साथ साइन की है जो कि एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री अलायंस की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड माना जा सकता है। तो आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चाइना बांग्लादेश की बढ़ती हुई दोस्ती है उस पे हमारा कुछ इंपैक्ट है या नहीं, एंड कैसे बांग्लादेश को ये स्ट्रेटेजिकली एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो इस सेशन के अंत तक बनी रहिए, क्योंकि हम जितने भी इससे रिलेटेड कोर कॉन्सेप्ट हैं उसको फटाफट से डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि कैसे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हमारा बैच है वो लाइव हो चुका है। तो अगर आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि 23 दिसंबर विच इज आज से 3 दिन बाद तक ये आपको जो ऑफर है जिसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको जितने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने टाइम का आपको एक्सटेंशन भी मुफ्त मिल रहा है, वो आप अवेल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ऑफर वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है, क्योंकि अनअकैडमी की जो 9th एनिवर्सरी थी उसके चलते ये ऑफर बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। कई सारे जो बैचेस हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। तो अगर आपका टारगेट ईयर 2026 या 27 है तो नाउ इज द राइट टाइम कि आप हमारे जो ब्रांड नेम है उसमें इन्वेस्ट करें एंड जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करें। आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से क्लिक करना है एंड जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको पेमेंट करते टाइम NST लाइव का कोड यूज करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे वैसे ही आपको 50% ऑफ और जो आपकी फ्री एक्सटेंशंस है वो इंश्योर कर दी जाएंगी और वो आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप जो है वो प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो अभी के अभी या आज से 3 दिन बाद तक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका जो कोर्स है वो पीछे ना छूटे, क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव चालू हो चुके हैं, क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये जो पूरी न्यूज है एक्चुअल में वो किस बारे में है। तो अगर हम न्यूज की एस्पेक्ट से इसको एक्सप्लोर करें तो बेसिकली एक डिफेंस अग्रीमेंट चाइना के साथ बांग्लादेश ने अभी साइन किया है, जिसमें कि 16 J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अभी बांग्लादेश ने अपने लिए अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली मंगाए हैं। ये जो पूरी परिस्थिति है वो तब आती है जब बांग्लादेश बेसिकली ये जो हम थ्रेट्स की बात कर रहे थे वैसा कुछ एक सिचुएशन को अपने अंतर्गत फील करता है, क्योंकि साउथ एशिया में उसको थोड़ी सी अपनी जो पोजीशन है वो वीकेंड लगती है। अब अगर हम देखें कि बांग्लादेश की क्या पहली चॉइस चाइना ही थी, तो ऐसा नहीं था। तो अगर हम डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उस सब के एस्पेक्ट में देखें तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आगे बढ़कर कोई नहीं है इन सारी टेक्नोलॉजीज में। एंड हेंस लाइक एनीवन एल्स वुड डू, बांग्लादेश ने भी सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ही रीच आउट किया था। बट क्योंकि हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है यूएसए के साथ वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो एक तरीके से ये जो डील थी वो नहीं हो पाई। एंड सिंस ये डील नहीं हो पाई तभी जाके बांग्लादेश ने बेसिकली चाइना के साथ हाथ मिला लिया कि ठीक है, हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, बट दुश्मन के दुश्मन तो दोस्त होते हैं, तो आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए। जिसके चलते देखा गया कि चाइना ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया एंड ये जो डील थी वो साइन कर ली। अब हम जानते हैं कि क्या इससे पहले भी कुछ डील साइन की गई थी। तो अगर हम पहले के रिलेशन के बारे में बात करें तो ऐसे जो रिलेशन थे वो पहले से ही प्रिवेल कर रहे हैं। पहले भी कई सारे नेवल वेसल्स खरीदे गए थे और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो थे वो खरीदे गए थे बांग्लादेश द्वारा चाइना से। एंड इनफैक्ट जो इनका कोऑपरेशन है वो एक कॉमन ग्राउंड अग्रीमेंट पे भी चलता है, जो कि है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि बेसिकली कनेक्ट कर रहा है ये तीनों चारों जगहों को। और क्योंकि ये सारी जो जगहें हैं वो कनेक्ट हो रही हैं उससे ट्रेड पे काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। एंड अगेन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी एक तरीके से एक्सेस मिल जाएगी चाइना को भी और बांग्लादेश को भी, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट मूव है अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो उस एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पहले से ही जो बांग्लादेश और चाइना की टाइज हैं वो स्ट्रेंथन्ड है। बट जब से हम देख पा रहे हैं कि अटैक ऑन हिंदू माइनॉरिटीज हो रहा है या फिर हमारी जो सिचुएशन
सिचुएशन चल रही है अभी बेसिकली बांग्लादेश के साथ, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे टाइज थोड़े से वीकेंड हैं, तो तब से ये जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है कि कैसे तो साउथ एशिया में बेसिकली वीकन करें इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको, क्योंकि ओवर द टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी वेस्टर्न एलाइज हैं वो हमारे साथ काफी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, जिसके चलते चाइना एक तरीके से थ्रेटन फील करता है, जिसकी वजह से साउथ एशिया के पूरे रीजन पे एक तरीके से अपना दबदबा बिठाने के लिए वो ऐसे ही छोटे छोटे जितने भी देश साउथ एशिया में अवेलेबल हैं जो कि ओपन टू अलायंस हैं उन सबको अप्रोच कर रहा है। एंड अप्रोच अगर नहीं कर रहा है तो वो छोटे छोटे देश उनको अप्रोच कर रहे हैं ताकि बेसिकली एक म्यूचुअल फायदा हो पाए, जिसके चलते ये जो पूरी सिचुएशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की एस्पेक्ट से। तो लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वो क्यों एग्जिस्ट करती है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम देख पाएंगे, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी टाइम में ही बताया, अपनी पिच में ही बताया कि बेसिकली जो बांग्लादेश है वो काफी ज्यादा थ्रेटन फील करता है क्योंकि वो इस ट्रायंगल में बेसिकली फंस चुका है, जहां पे एक तरफ से इंडिया घेरे हुए है और दूसरी तरफ से म्यांमार घेरे हुए है। तो बांग्लादेश को लगता है कि इस बीच में फंसे रहने की वजह से हो सकता है कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं वो एक टाइम के बाद डोमिनेट करें। तो क्योंकि वो डोमिनेट नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, साउथ एशिया में जितने भी जगह हैं उधर पे हाथ पैर फैला रहा है कि कैसे तो भी स्ट्रेटेजिकली वो अपनी पोजीशनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि उसको कोई इन फ्यूचर डोमिनेट नहीं कर पाए। बात सॉवरेनिटी की और अपनी कंट्री को बचाने की ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट अगेन अगर हम देखें कि ये टाइज जो है अगर स्ट्रेंथन होते रहे तो हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है, एक जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है एंड हेंस ये जो पूरा डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें अगर हम कि हमारी कंट्री पे बेसिकली क्या इंपैक्ट होता है, तो एक पोटेंशियल चैलेंज है जो रीजनल इन्फ्लुएंस के बारे में है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमने बात की कि ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एलाइज कि कैसे तो साउथ एशिया में पहले अपना डोमिनेंस बढ़ाएं जिससे इंडिया का जो से है वो एक तरीके से घट जाए एंड हेंस ये जो रीजनल इन्फ्लुएंस वाला एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि रीजनल बेसिस पे कई सारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो कन्फर की जाती हैं, वो कंसिडर की जाती हैं एंड उसमें कई सारा से होता है। अभी इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग नुआंस है बट ये डिस्टर्ब हो सकता है अगर ऐसे जो अलायंसेस हैं वो फर्दर बनते गए तो। इसीलिए कहा गया है कि एक लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन हो सकता है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर भी, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया इसीलिए ही काफी ज्यादा अपोज कर रही है क्योंकि वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट अगर हम थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करें तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेबरहुड की एस्पेक्ट से हम देखें तो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस जो है वो क्रिएट कर दी जा सकती हैं और फिर वॉरलाइक सिचुएशन जो है वो तो एनीवे क्रिएट कर ही सकते हैं जो हमारे नेबरहुड में लोकेटेड हमारे नेबर्स हैं वो सब। अब अगर देखें कि इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने बताया कि एक पावर शिफ्ट देखने को मिल सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा बट ये जो पावर शिफ्ट है उसका एक मेजर इंप्लीकेशन होगा हमारी प्रेजेंस पे, क्योंकि अभी हम डोमिनेट कर रहे हैं साउथ एशिया को। इसकी वजह से जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमको एक स्ट्रॉन्ग एलाई के रूप में मिलती हैं, लेकिन अगर हमारे ही रीजन में थोड़ा डोमिनेंस कम हो गया तो हो सकता है वहां पे भी एक मेकशिफ्ट हमको देखने को मिले जो कि हम एट दिस पॉइंट अफोर्ड नहीं कर सकते, विच इज वाई वी शुड हैव अ वे फॉरवर्ड टू वर्क अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले जो हमारे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज हैं बांग्लादेश और चाइना दोनों के साथ, उनके साथ जो है हमें बेहतर करने पड़ेंगे। हम इनफैक्ट काम भी कर रहे हैं काफी ज्यादा। बांग्लादेश में अभी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, लेकिन अगर प्रेजेंट स्टेटस को कंसिडर करें तो चाइना में जो है वो काफी अग्रेसिवली काम चल रहा है, जिससे जो हमारे एक न्यूट्रल टाइज हैं वो बेसिकली मेंटेन हो जाए। हमें कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और डिफेंस में भी अपना योगदान देना चाहिए, जिसके चलते जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनको ये नहीं लगे कि इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है अपने हाथ पीछे खींच लेगा, एक तरीके से अटैक कर देगा। ऑल्दो वी हैव द नो अटैक फर्स्ट पॉलिसी बट अगेन वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होता है एंड जो अदर कंट्रीज हैं वो इसको कैसे परसीव करती हैं, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट कि हम एक तरीके से दिखाएं कि हमारा जो आपका सपोर्ट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो हम मेंटेन करके चलेंगे, एंड एट एनी पॉइंट जब तक आप हम पे अटैक नहीं करोगे तब तक हम आपकी तरफ कोई भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पे भी हमको काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो कि प्रिवेंट करेगा हमारे जितने भी टेंशन अभी जो एग्जिस्ट करते हैं बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरी सिचुएशन है वो टैकल ही एक न्यूट्रल ग्राउंड पे करी जा सकती है। तो इसीलिए जो पूरी सिचुएशन है वो आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके चलते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है, जो कि मैं चाहूंगी कि आप लोग अटेम्प्ट भी करें। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख सकती हूँ जो बेसिकली पूछा जा सकता है, जिसमें आपको मेजरली बात करनी है इम्प्लीकेशन की। किसका इम्प्लीकेशन के बारे में आपको बात करनी है? बेसिकली आपको इम्प्लीकेशन की बात करनी है जो बांग्लादेश और चाइना के टाइज हैं उनका क्या बेसिकली इम्पैक्ट हो सकता है हमारी कंट्री पे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं, एंड आपका अगर कोई और इस पे बेसिकली फीडबैक है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सेशन था वो हमारे जियोपॉलिटिक्स के अराउंड था, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो एंड आपको ये जो इनिशिएटिव है वो बेहतर लगते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। ऐसे ही करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम रिलेटेबिलिटी पर्सपेक्टिव के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। आपको बस करना यही है कि जितने भी लिंक्स दिए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए एंड इनफैक्ट हमारे जो कोर्सेज हैं उनके लिए, उनको चेकआउट करना है एंड इस पर्टिकुलर चैनल पर बने रहना है एट ऑल टाइम्स। और सहूलियत के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ।